नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुख करते हैं आज की खबरों पर। ममता बनर्जी के बाद कौन? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की 50 वर्षीय उत्तराधिकारी योजना का जो कुछ हुआ। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हमेशा किसी को नियंत्रण से बाहर जाने की अनुमति दिए बिना अपने तत्काल अगले रैंक में नेताओं के एक समूह को रखा है। पार्टी के पास केवल एक पद है, बाकी सभी लैंप पोस्ट है। विरोधियों का आरोप है कि वे ममता बनर्जी केंद्रित अस्तित्व के लिए 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। उसके बाद क्या, या यूं कहे कि कौन, एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से टीएमसी समर्थकों और जमीनी नेतृत्व को परेशान करता रहता है। इन सभी अटकलों का जवाब देते हुए टीएमसी के संस्थापक अध्यक्ष अब 67 ने 2 फरवरी 2018 को छात्रों और युवाओं की एक सभा को बताया कि उन्होंने पार्टी को आगे के ले जाने के लिए अगली 5 पीढ़ियों के लिए एक योजना तैयार की थी। हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी है जो अगले 2 दशकों तक काम करेगी। मैं नेतृत्व की 3 और पीढ़ियां तैयार कर रहा हूं, वे अगले 3 दशकों तक काम करेगी। मैं 50 साल से योजना बना रहा हूं। मेरे बाद अभिषेक बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे। उन्होंने जिस पार्टी के 2 युवा नेताओं का जिक्र किया, उनमें से अभिषेक उनके भतीजे हैं, जबकि शुवेंदु टीएमसी के वरिष्ठ नेता शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। 2018 में अभिषेक 31 साल के थे और अधिकारी 47 साल के थे। हालांकि जिस सहज परिवर्तन की योजना बना रही थी वह नहीं हुआ। अधिकारी पार्टी ने 7 अलग हो गए। संभवतः अभिषेक के संगठन में बढ़ते दबदबे के कारण, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें भविष्य में अभिषेक के तहत काम करना होगा। अधिकारी 2020 में भाजपा में शामिल हो गए और उनके पिता शिशिर और छोटे भाई शुभेंदु, जो अभी भी आधिकारिक तौर पर अपने गृह जिले पूर्वी मिदानपुर से टीएमसी के लोकसभा सांसद है, का तब से पार्टी में कोई संबंध नहीं है। इस बीच उतार चढ़ाव वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अभिषेक की स्थिति पार्टी पदानुक्रम में और मजबूत हो गई है। दूसरे पायदान का नेतृत्व उत्तराधिकारी संबंधित परेशानियों से हमेशा सावधान रहने और पार्टी पर पकड़ बनाने रखने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ने अपने अगले रैंक में नेताओं के एक समूह को एक साथ रखा। पार्टी के पहले 8 अशांत वर्षों में अजित पांजा, पंकज बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सुब्रत मुखर्जी और अकबर अली खोंडकर उसकी पार्टी के प्रमुख चेहरे में से थे। हालांकि मुकुल रॉय और सुब्रत बख्शी उनके 2 करीबी सहयोगी पार्टी के 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहे, क्रमशः अखिल भारतीय महासचिव और राज्य इकाई के अध्यक्ष। पांजा, बनर्जी, बंदोपाध्याय और मुखर्जी सभी किसी न किसी समय नेता के पक्ष में आते जाते रहे थे। हालांकि टीएमसी फेरबदल के माध्यम से उभरे सामूहिक नेतृत्व ने मंत्रियों चंद्रिमा भट्टाचार्य और अरूप बिस्वा को बढ़ते महत्व को देखा। 2006 से दूसरे पायदान पर मुख्य रूप से रॉय, बख्शी और पार्थ चैटर्जी शामिल थे। वे बदलाव 2014 में शुरू हुआ, जब अभिषेक पहुंचे। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई है और मंगलवार को स्कॉटलैंड के बाल्समोर में कालस में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर वे कार्यक्रम लंदन के बकिंघम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते यात्रा नहीं कर पा रही है, इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में हुई। इस मामले में खास बात यह है कि लीज ने उनकी क्वीन एलिजाबेथ के सामने शपथ ग्रहण की, जिनका वो 1974 में खुला विरोध कर चुकी है। यह भी रोचक है कि राजशाही का विरोध करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री को क्वीन ने ही पीएम की सील या मुहर भी सौंपी। द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक को ट्रस्ट कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। सभी नाम तय हो चुके हैं। टॉप
4 पोजीशन पर सभी अश्वेत सांसदों के नाम बताए गए हैं। जॉनसन सरकार में सुनक वित्त मंत्री थे। कोविड के दौर में ब्रिटेन को मुश्किल से उबारने के लिए उनकी दुनिया में तारीफ हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद लीज ने पहली स्पीच दी। कहा, बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट, कोविड और रूस जैसे मुद्दों को कामयाबी की एफआईआर के आधार पर इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में नई दिल्ली स्थित आईएसईसी सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, उसके अधिकारियों और डायरेक्टर आनंद नारायण, अरमान पांडियन, मनीष मित्तल, तब सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट रहे नमन चतुर्वेदी, एनएससी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रवि वाराणसी, परिषद प्रमुख महेश हल्दीपुर और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय ने एनएससी के कर्मचारियों के फोन की अवैध टैपिंग की बात कही थी। एनएससी के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने 2009 से 2017 के बीच प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर यह फोन टैपिंग कराई थी। सीबीआई का आरोप है कि प्राइवेट कंपनी ने साइबर स्पेस में कमजोरियों को तलाशने के नाम पर स्टडी की आड़ में यह फोन टैपिंग की है। इसके लिए एनएससी के अधिकारियों ने एक एग्रीमेंट जारी किया था जो इस प्राइवेट कंपनी के फेवर में था। इसके बाद निजी कंपनी ने फोन टैपिंग के लिए मशीनें इंस्टॉल की, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि इस फोन टैपिंग से पहले कंपनी ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत संबंधित अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एनएससी के पूर्व प्रमुख रवि नारायण को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रवि नारायण की गिरफ्तारी एक्सचेंज से जुड़े कोलोकेशन के मामले में हुई है। रवि नारायण पर प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 14 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। गडकरी ने बताया कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर्स के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया गया है। सोमवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री के निधन से जोड़कर देखा जा रहा है। गडकरी ने कहा है कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। कार की पिछली सीट पर एयरबैग्स लगाने से क्या कारों की लागत बढ़ जाएगी? इस सवाल पर गडकरी ने बताया कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक एयरबैग की लागत 1000 रुपए है, ऐसे में 6 के लिए 6000 रुपए लगेंगे। प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे धीरे इसकी लागत और कम होती जाएगी। गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है। जनवरी 2022 तक सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग्स लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। महाकाल दर्शन के लिए मंगलवार शाम उज्जैन आए बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। हालांकि उनके साथ आए फिल्म डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन और पूजा की। आयान को हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए। रणबीर, आलिया और आयान मुखर्जी अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल से आशीर्वाद लेने उज्जैन आए थे, लेकिन जब उन्हें मंदिर में विरोध और हंगामे की खबर मिली तो वे वापस लौटने लगे। इसी बीच रास्ते में उनके पास उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का कॉल आया, जो फिल्म के डायरेक्टर आयान के दोस्त भी है। जिसके बाद तीनों सीधा उज्जैन कलेक्टर के बंगले पहुंचे। हंगामा शांत होने के बाद सिर्फ डायरेक्टर आयान ही मंदिर गए और दर्शन किए। चूंकि आलिया प्रेग्नेंट है और हंगामे की वजह से उन्हें धक्का न लग जाए, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। रणबीर भी नहीं गए। पुलिस ने विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इससे पहले रणबीर आलिया के आने की खबर मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने के इरादे से मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हुए उन्हें खदेड़ दिया था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि रणबीर खुद बता चुके हैं कि उन्हें बीफ पसंद है, ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है? प्रशासन को जवाब देना होगा। स्टार कपल शाम 6 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर यहां से उज्जैन के लिए रवाना हुए थे। दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी भी उनके साथ थे। इससे पहले कपल ने एक वीडियो जारी कर उज्जैन आने की जानकारी दी थी। दोनों ने इसी साल 14 अप्रैल को शादी की थी।
प्रदेश के राज्य मंत्री और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे से आयकर टीम की छापेमारी चल रही है। टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ जवान मौजूद है। कार्यवाही में लगभग 100 वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया है। मामला मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी से जुड़ा है। आईटी रेड के बाद बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की आशंका है। आयकर विभाग की टीम मंत्री और उनके रिश्तेदारों से जुड़े कारोबारी समूहों के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर सुबह सुबह पहुंची। राज्य मंत्री के आवास पर भी आईटी टीम सर्च कर रही है। जयपुर में राज्य मंत्री के सरकारी घर, निजी आवास, ऑफिस, मालवीय नगर, कोटपुतली में भी टीमें सर्च कर रही है। इस बार आयकर विभाग वित्त वर्ष की शुरुआत से छापे मार रहा है। आयकर विभाग के ऑपरेशन से अन्य कारोबारियों में ही हड़कंप मच गया है। आयकर टीम मंत्री के आवास के साथ दफ्तर और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। रेड में करीब 100 वाहनों भी शामिल है। राजस्थान के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में मिड डे मील में कमाई करने वालों पर छापामारी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत में 1947 में कांग्रेस के तहत विभाजित किया गया था। अब कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए क्योंकि भारत एकजुट है। कांग्रेस ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है और 3570 किलोमीटर की यात्रा के साथ पार्टी के कायाकल्प के लिए एक निर्णायक क्षण है। बुधवार को एक मेगा रैली में यात्रा की शुरुआत के साथ कांग्रेस आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसे अक्सर विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में वर्णित किया जाता है। लॉन्च से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सी पेरुबंदूर से राजीव गांधी स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद वे कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मौजूद रहे। स्टालिन गांधी को खादी से बना एक राष्ट्रीय ध्वज भेंट करेंगे, जो इसे सेवा दल के कार्यकर्ताओं को सौंप देंगे, जो पूरे यात्रा का प्रबंधन करेगा। एक वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से कहा, संभव हो यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यात्रा की जरूरत है क्योंकि देश में नकारात्मक राजनीति की जा रही है और लोगों के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी जैसे लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3570 किलोमीटर की यात्रा, जो लगभग 5 महीनों में 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर करती है, औपचारिक रूप से रैली में शुरू की जाएगी। ये वास्तविक में 8 सितंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगी, जब गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेता शुरू करेंगे कदम था। यात्रा के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लपुर स्टैच्यू ऑफ कामराज मेमोरियल भी जाए। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार द्वारा कथित रूप से अवरुद्ध किए गए सभी रास्तों के साथ कांग्रेस को अब लोगों के पास जाना है और उन्हें सच बताना है, और इसीलिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा कल से चालू होगा, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान
विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।